बिल्कुल अपने पैसे ज़ाया ना करें। अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है ग्रीस के बारे में, अगर आप स्टडी यूनान में करना चाह रहे हैं या फ्यूचर में स्टडी प्लान कर रहे हैं, तो जब तक इन चीज़ों को आप क्लियर ना कर लें, आप अपना वीज़ा जो केस है, जो स्टडी केस है ग्रीस के लिए, उसको बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आगे प्रोसीड ना करें। कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो बाद में आपको पछतावा होगा कि हमने वाई वी सिलेक्टेड स्टडी इन ग्रीस, वाई वी गो फॉर यूनान। क्योंकि मैं खुद यूरोप में बैठा हूँ, तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा इसका ऑप्टिमाइज्ड एनालिसिस मैं आपको बता सकता हूँ। तो उन बातों के बारे में, उन चीज़ों के हवाले से अगर वो आप क्लियर कर लें, उसके बाद आप जो है वो ईज़िली यहाँ पे पहुँच सकते हैं, यूरोप में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, यूरोप में एंट्री के जो बहाने आप ढूंढते हैं, कभी किसी कंट्रीज़ में, कभी किसी कंट्री में, तो ग्रीस में जब आप बात करते हैं तो उसके लिए कौन सी ऑप्शंस हैं, तो ये सारी मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। तो वीडियो को सारा देखें, सेक्शन वाइज आपको सारी ये लॉजिकल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। Cuerpo Saramonean! सबसे पहले यूरोप की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जिसको मैं कहता हूँ कि आपने इसको कंसिडर करना, और ये बहुत वैलिड बात है। ठीक है, आपने यूरोप की कोई भी कंट्री है, उसमें जर्मनी है, उसमें इटली है, उसमें स्पेन है, उसमें बेल्जियम है, उसमें स्वीडन है, उसमें फ्रांस है, मतलब 27 कंट्रीज़। अब मैं एक का नाम तो नहीं यहाँ पे बताने लगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फर्स्ट पॉइंट है वो देखना है कि उस कंट्री की अपॉइंटमेंट, वीज़ा अपॉइंटमेंट का क्या सीन चल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हर बंदा जो बाहर जाने के लिए ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर कोशिश करता है, जिसके पास रिसोर्स हैं, या जिसको थोड़ी सी अक्ल है, या जिसके चाचे ताए बाहर हैं, या जिसके कज़न बाहर हैं। तो आपके पास इतने एप्लीकेंट्स होते हैं और आपके पास इतने वीज़े नहीं होते यूरोप में एम्बेसीज़ के पास, और या इतनी स्लॉट्स बुक हो जाती हैं कि अपॉइंटमेंट को सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर करें, मार्केट में देखें, इस पर एनालिसिस करें। तो ग्रीस ने अब तक तो उसका जो मैं अपॉइंटमेंट का सीन बता दूं, पाकिस्तान से अगर मैं उसकी बात करूं तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम उनका बंद है। ठीक है, तो ये ख़ुद ही आपने उसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है, अपना यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर साथ लगाना है, उनकी एम्बेसी को ईमेल करें, उनके रिप्लाई का वेट करें। अगर तो ये ही एक पॉसिबल वे है। इसके अलावा कुछ एजेंट्स बैठे हैं पाकिस्तान में, वीएफएस के भी बाहर आपको मिल जाएंगे, जो ग्रीस की आपको अपॉइंटमेंट ले के दे देंगे। वर्ड है ले के दे देंगे। अब जब उन्होंने ले के देनी है तो फिर आगे आप खुद समझदार हैं। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है। सबसे पहले अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट के क्या उसका सीन है, क्या मिल रहा है। बच्चे इसको इस हवाले से शुरू नहीं करते और पहले जो है वो एडमिशन की तरफ चल पड़ते हैं। बाद में पता चलता है कि वीज़े के चांसेस जो हैं वो तो आप वीज़ा के पास पहुंचेंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, फिर ही आपको वीज़ा मिलेगा। तो पहली चीज़ आपकी क्लियर कर दी कि अपॉइंटमेंट का सीन आपने यूरोप की किसी भी कंट्री का है, वो सबसे पहले क्लियर करना है कि वीज़े वाली साइड पे हमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारी क्लियर होगी। अब हम आते हैं कि स्टडी के हवाले से आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ कैसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में थोड़ी सी कॉम्पिटेंसी है तो आप इसको जो है वो गूगल पे जाएँ। मैं अभी आपके सामने ये स्क्रीन पे करके भी दिखा दूँगा कि गूगल पे आपने जाना है। ठीक है, स्टडी इन ग्रीस लिखें तो फर्स्ट या सेकंड ये इनकी वेबसाइट आ जाती है, जिसमें studyingreece.gr। ठीक है, स्टडी इन ग्रीस ये सामने ही आपके जो है वो ऑप्शन आ जाती है। इसमें अगर मैं इसको यहाँ पे खोलूँ, एक सेकंड वेट करें। अच्छा, तो गूगल पे जाके आपने स्टडी इन ग्रीस लिखना है। स्टडी इन ग्रीस जब आप लिखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ये देखें दूसरी जो ऑप्शन, ये पहली वाली नहीं आपने खोलनी, studyingreece.gr, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप खोल लें। ठीक है, तो इसमें अब आगे आपने सेलेक्ट कैटेगरी करनी है, कौन सा प्रोग्राम है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपने है इसको सर्च ऑल सिटी कर दें। अब इसको सर्च का बटन दबा दें तो आपके सामने प्रोग्राम्स आ जाएंगे कि कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब आगे उसकी फ़िल्टर लगा के आपने इसको इंग्लिश कर देना, क्योंकि आपने तो ग्रीक लैंग्वेज में नहीं पढ़ना, फुल टाइम इसको स्टडीज़ कर दें। ठीक है, इसके अलावा सिटीज़ को रहने दें, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एथेंस है इनका जो कैपिटल, और सबसे जहाँ पे तो इसमें ये फर्स्ट पे ही जो डिग्री आ गई है ये है डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजीज़ पाथवे। ये कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, दी अमेरिकन डेरी दी अमेरिकन कॉलेज ऑफ ग्रीस। ठीक है,
इसके अलावा जो है वो हेलेनिक अमेरिकन कॉलेज है, न्यूयॉर्क कॉलेज है। तो कुछ ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके यहाँ पे कैंपसेस हैं। इनकी अपनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सिर्फ बहुत कम वहाँ पे प्रोग्राम है जो इंग्लिश लैंग्वेज में है, ज़्यादातर इनके अपने ग्रीक लैंग्वेज में है। तो यहाँ से आप यूनिवर्सिटी खोलने के बाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने जाना है इस यूनिवर्सिटी के जो है वो मेन प्रोग्राम पे। जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आपके मोस्टली यहाँ पे जो इनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के लिए, तो उसके बारे में मैं आगे ये बता रहा हूँ। उसमें आपको चाहिए, अगर आपने एफएससी की हुई है, आपने इंटरमीडिएट है, आपकी 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, आपने बैचलर्स में जाना है, तो आपके 50 to 60% जो है वो मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो आपके अराउंड अबाउट 50% से अबव जो है वो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। जो ट्यूशन फ़ीस है ग्रीस में ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे जो है वो आपकी काफ़ी कम फ़ीसें हैं। अगर हम देखें तो 1000 यूरो राउंड अबाउट पर सेमेस्टर है, या इसके अलावा होल डिग्री की भी फ़ीस है। जैसे ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी जिसका नाम लिया, इसकी 5000 यूरोज़ एक ही दफ़ा एक ही मॉड्यूल में आप पे कर देंगे, ठीक है। तो फ़ीसें यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती हैं। आपकी लास्ट डिग्री चाहिए, आपके ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, आपके पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी एक्सपायरी में अभी कम से कम जितना आपका डिग्री का टाइम है वो ड्यूरेशन में, तो बेहतर है कि आप फ्रेश पासपोर्ट बनवा लें। इसके अलावा आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी एडमिशन में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वो ज़रूरी है। आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन ज़रूरी है ग्रीस में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे अपना एग्ज़ाम लेंगी, अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगी, जो आपकी क्रेडिबिलिटी को चेक करेगा कि आप एलिजिबल हैं ग्रीस में स्टडीज़ के लिए या नहीं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है। तो उस हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस, जो बच्चे मेरे से इसकी कंसल्टेंसी लेना चाहें उनको मैं वो क्वेश्चंस भी बता दूंगा, उनको सारा गाइड कर दूंगा कि कोई इसमें सच प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको इसकी अपॉइंटमेंट का पहले बता दिया, आपको इसके यूनिवर्सिटी का कि कैसे आपने ढूंढनी है, कैसे अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, क्या यूनिवर्सिटी में एडमिशन की रिक्वायरमेंट है। अब हम आ जाते हैं वहाँ पे कॉस्ट कितनी आएगी। देखें आजकल के दौर में 2023 में अगर मैं बात करूं तो आपकी जो कॉस्ट है राउंड अबाउट ग्रीस की, अगर आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो वो पाकिस्तानी 6 से 7 लाख आ जाएगी, ठीक है। इसमें यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ीस है और हो सकता है 2 साल की ट्यूशन फ़ीस हो। इसमें आपका जो है वो वीज़ा फ़ीस है जो राउंड अबाउट 120 यूरो है, क्योंकि आपका डी टाइप वीज़ा लगना है, नेशनल डी टाइप वीज़ा, जो शेंजन कंट्रीज़ में यू आर स्टेइंग मोर दैन 90 डेज़ हेयर, ओके। इसके अलावा आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, आपकी ट्रैवल जो है वो इंश्योरेंस है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना है, आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना है, ठीक है। ये वीज़े की रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फ़िल आउट करना है। ये एम्बेसी की जो वेबसाइट है, जो नीचे भी लिंक है, इस यहाँ पे अवेलेबल है इसका, एम्बेसी का वेबसाइट। और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो आपकी जो लिविंग कॉस्ट है राउंड अबाउट इस टाइम पे ग्रीस में, ये 700 to 800 यूरो में एक स्टूडेंट जो वो बड़ा इजीली अच्छी अपनी लाइफ जो है वो गुजार सकता है। और उसकी जो मंथली इनकम है, जो वो पार्ट टाइम जॉब करके या 20 घंटे जॉब करके पर मंथ जो वो कर लेगा, तो वो तकरीबन जो है वो उसको 1000 यूरो तक बन जाता है। तो सेविंग उसकी जो है वो 200-300 यूरो सेविंग भी हो जाती है, जिससे वो अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे कर सकता है। तो ये कुछ फ़ायदा है ग्रीस में। और ग्रीस में एक दफ़ा आप यूरोप में आ गए, यहाँ से डिग्री कर ली, तो बेशक उधर ही रह लें अगर कोई जॉब मिलती है, नहीं तो पूरे यूरोप में आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। देयर इज़ नो बॉर्डर इनसाइड यूरोप। आप जहाँ पे मर्ज़ी, जहाँ पे आपका दिल करता है वहाँ पे आप जो है वो कुत्तों की तरह ज़लील हों। अपने कंट्री से आप दूर आए हुए हैं और इससे मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो पाकिस्तान में आपके कज़न या इंडिया में आपके कज़न बड़े फ़ख्र से कहते हैं हमारा कज़न बाहर है, और कज़न साहब जो हैं वो इधर या तो कबाब की शॉप पे हैं या किसी रेस्टोरेंट में हैं, बर्गर बना रहे हैं, फूड डिलीवरी दे रहे हैं। तो ऐसी ही जॉब्स हैं यार आपके लिए। कोई सॉरी टू से, अगर बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, उन्होंने अपनी डिग्री पढ़ने के लिए आए हैं, स्कॉलरशिप्स पे आए हैं, अपनी डिग्री पूरी कर ली, यहाँ पे आगे कोई रिसर्च की, आगे फर्दर जॉब मिल गई या यूनिवर्सिटीज़ में जॉब मिल गई, किसी अच्छे जो है वो प्राइवेट जो फर्म्स हैं, जो मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ हैं, वहाँ पे जॉब मिल गई, फिर तो उनकी लाइफस्टाइल अच्छा है। बाकी सब का 90% जो है वो पाकिस्तान से, बेशक वो पढ़ा लिखा आता है या अनपढ़ आता है, अगर वो इस नीयत से आता है कि मैंने यूरोप में पहुंचना है, तो इधर आके सारे जो है वो सारे यही काम करते हैं, ठीक है। यूरोप के हवाले से
पोलैंड के हवाले से, ठीक है, बेल्जियम के हवाले से, यूके के हवाले से मेरे इस चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आपको किसी चीज़ की, किसी पॉइंट की समझ नहीं लगती, जो लॉजिकल क्वेश्चन आप नीचे कमेंट करें। मैं इलॉजिकल का भी रिप्लाई शेयर करता हूँ, लॉजिकल का भी कर सकता हूँ। आप मेरा नंबर जो है वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ग्रीस के हवाले से मैंने कोशिश की है कि इस पॉइंट को, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो आपको चाहिए या जिस वे से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, तो वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। थैंक यू सो मच।